चलिए गाइस, आप लोगों के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज है थर्सडे। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी डिस्कस किया था कि अगले दिन थर्सडे है, बृहस्पतिवार है। तो आज के दिन ना मेरा फास्टिंग होता है। तो मैंने बृहस्पतिवार के ना 5 व्रत रखे थे। तो जब हम 5 व्रत में मतलब मैंने बोले थे कि मैं रखूँगी, और 5 व्रत करने के बाद हमें उद्यापन करना होता है। तो उद्यापन हमेशा जिस दिन आखिरी व्रत होता है उससे नेक्स्ट थर्सडे को होता है। तो उससे नेक्स्ट थर्सडे को मुझे पीरियड्स हो गए, तो मेरा स्किप हो गया। ऐसे में ना पूजा पाठ करते ना मंदिर जाते। तो अब उससे नेक्स्ट थर्सडे था, तो आज मेरा उद्यापन डे था। एंड उद्यापन डे वाले दिन भी हमें फास्टिंग रखनी होती है। तो बस आज मेरा उद्यापन डे भी है एंड मैंने फास्टिंग भी रखी है। तो वही सेम तरीके से जैसे मैं हर बार करती हूँ, थर्सडे को नहा धोकर तैयार होकर मैं अपनी पूजन की थाल बनाती हूँ। जैसे बृहस्पतिवार वाले दिन, ये दिन विष्णु जी का होता है, विष्णु जी को समर्पित होता है। और उनको ना पीले वस्त्र बहुत पसंद हैं, उनके अति प्रिय हैं। तो ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए पीली चीज़ों का हम प्रयोग करें। आज के दिन तो मैंने इसलिए येलो टॉप पहनी है आज। सेकेंडली, पूजन थाल बना रही हूँ मैं अपनी, जिसमें मैंने अपने पीले सूट का दुपट्टा रख लिया। एक फल रख लिया पीला, केला चढ़ता है तो इसलिए खाते नहीं हैं। कुछ पुष्प यानी फूल रख लिए पीले, हल्दी रख ली, एक देसी घी का दीपक आटे का, चने की दाल, एक सिक्का। इसमें हमें गुड़ भी रखना होता है और हमें इसमें मुनक्का भी रखनी होती है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिससे हमारी पूजा की थाल बनती है। और ये पूजन मंदिर में ही करना होता है। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है, जैसे बारिश आ रही है, तो मैंने एक ब्लॉग में ये भी बताया था कि बृहस्पतिवार के व्रत में अगर बारिश आ रही है, हम मंदिर जाकर पूजा नहीं कर पा रहे, तो आप घर पर ही पूजा कर लीजिए। लेकिन आप कोशिश करिए कि केले के पेड़ के आप दर्शन कर सकें। वो भी नहीं कर सकते तो आप भूल चूक की माफ़ी मांग सकते हैं। तो बस आज मेरा उद्यापन डे भी था, थर्सडे का फास्टिंग भी था। मैं अपनी पूजन की थाल बनाकर मंदिर आ चुकी हूँ। मैंने आप लोगों को बताया कि आज की पूजा की थाल कैसे कैसे तैयार होती है। अभी सबसे पहले लाई हूँ मैं अपना पीला दुपट्टा। एक्चुअली मैंने ये वाला सूट पहनने के लिए सोचा था, बट मेरा ये सूट फिटिंग हो नहीं पाया, तो इसलिए मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, इसका दुपट्टा ही मैं ओढ़ लेती हूँ। तो बस मैंने इसका दुपट्टा ओढ़ लूँगी अभी, क्योंकि हमें हर पूजन में अपने सर को ढकना चाहिए पहले, फिर पूजन करना चाहिए। क्योंकि अगर हमें अपने फलों की प्राप्ति चाहिए तो उसमें भूल चूक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जब हम सर ढककर पूजा करते हैं तो उससे हमें फलों की प्राप्ति होती है। और पूजा थाल में मैंने क्या क्या रखा वो आप लोगों से इसी व्लॉग में मैंने डिस्कस भी किया। और मैंने बल्कि अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए थे आप लोगों से कि क्या क्या एक्सपीरियंसेस मैंने फेस करे इन 5 व्रतों के दौरान। तो देखिए, उद्यापन वाले दिन हमें कुछ चीज़ों का दान करना होता है, जैसे कि 1.25 मीटर पीले कपड़े का, 1.25 किलो हमें मिठाई, कुछ पीली मिठाई, मैंने बेसन के लड्डू मंगा लिए ब्लिंकिट से, केले 1.25 किलो, गुड़ हो गया 1.25 किलो। आज के दिन ना जनेऊ का भी दान होता है। दक्षिणा में कुछ रुपए रखेंगे, गुड़ रखेंगे, और हम 1.25 किलो चने की दाल रखेंगे। तो बस हमें ये सारी चीज़ें रखनी होती हैं। लेकिन कुछ ऐसा नहीं होता पर्टिकुलर कि अगर 1.25 किलो चीज़ों का आप दान नहीं कर पा रहे, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार करिए। तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ ले कर ली हैं, ब्लिंकिट से ही मंगा ली थी। और अभी मैं सबसे पहले मैंने केले के जड़ में, केले के पेड़ में, जिसमें विष्णु जी का निवास होता है, उसमें जल दिया। और उसके बाद मैंने हल्दी से बनाया एक सतिया, और सतिये के ऊपर अभी मैं सारी चीज़ें जो जो अर्पण करनी होती हैं, जैसे फल, केला रखा मैंने फलों में। मैंने रखा इसमें पीले पुष्प, और मैंने रखा इसमें गुड़, थोड़ी सी चने की दाल। कोई भी आइटम अगर आपका स्किप हो रहा है, आपके पास नहीं है, जैसे मेरे पास मुनक्का नहीं थी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल जो जो चीज़ें आपके पास घर में अवेलेबल हैं या हो सकती हैं, आप उनसे ही पूजन कीजिए। ये मैं आटे का दीपक बना के लाई थी, और इसमें मैंने बाती लगाकर यहाँ सब कुछ रख लिया। जनेऊ वैसे हम कलावा चढ़ाते हैं हर व्रत में केले के पेड़ पे। आज के दिन उद्यापन वाले दिन जनेऊ चढ़ता है। तो जनेऊ सफ़ेद रंग का होता है, ये भी मैंने ब्लिंकिट से मंगा लिया था, वो भी मैंने चढ़ा दिया केले के पेड़ पे। अभी मैं धूप दीप जला रही हूँ, मतलब देसी घी का दीपक लाइट कर रही हूँ, और मैंने धूप लाइट करी है। अभी मैं जितनी भी आइटम्स मेरी उद्यापन की हैं, जिनका हमें दान करना होता है पंडित जी को, वो मैं सब उसके ऊपर से ना 7 बार पानी फेर रही हूँ। ये थोड़ा सा शुभ होता है, ये हमें
करना चाहिए, मतलब एक तरीके से हम मिनस रहे हैं इन चीज़ों को। और अभी मैंने ली हाथ में चने की थोड़ी सी दाल, और अब मैं करूँगी बृहस्पतिवार व्रत की कथा पढ़नी है मुझे, फिर उसके बाद करूँगी मैं विष्णु जी की बृहस्पतिवार की आरती। तो इस तरह से हो जाएगा मेरा ये पूजन कंप्लीट। और उसके बाद जो भी ये आइटम्स हैं ये सारे ही मैं यहाँ पर जो पंडित जी हैं मंदिर के, उनको मैं कर दूँगी दान। तो गाइस, हर व्रत आपका तभी पूरा होता है जब आप उसका उद्यापन करते हैं। उद्यापन एक तरीके से सार होता है, बिना उद्यापन करे आपके व्रतों का फल आपको नहीं मिलता। तो मेरी समस्या तो तभी सॉल्व हो चुकी थी जब मैं व्रत रख रही थी, व्रत रखते ही मतलब व्रत रखने के दौरान ही मेरी सॉल्व हो गई थी। आज बस मैंने किया उद्यापन। अभी मैंने थोड़ा सा शिव जी को चढ़ाया जल, और थोड़ा सा मैंने ऊपर भी डाला, और बस इस तरह से आज का मैंने किया पूजन। तो इस बहाने देखिए मंदिर के दर्शन करने को मिल जाते हैं। कहाँ एक टाइम में मैं डेली आती थी, मेरा मॉर्निंग रूटीन था, बट अब 2-3 साल से हेल्थ मेरी ठीक नहीं रहती, तो कभी कभार आ पाती हूँ। आकर मैंने फटाफट इनका लंच पैक किया, मैंने इनका लंच रख दिया, कोई लेने आ जाएगा। ये मैंने अनियंस को यूटिलाइज़ करने के लिए मैंने सिरके वाली अनियन डाल दी थी कल ही। आज तो थर्सडे है, आज से सावन भी लग गया, तो अब ये अनियंस अलग रखी रहेंगी, एंड इनको हम कैसे भी कंज्यूम कर सकते हैं। अभी मैं थोड़े से मखाने मैंने रोस्ट कर लिए थे अपने लिए, बिल्कुल फीके मखाने देसी घी में रोस्ट कर लिए थे, क्योंकि आज के दिन नमक नहीं खाते हैं, तो मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, बस देसी घी में रोस्ट कर लिया। अभी मैंने एक भुट्टा भून लिया, क्योंकि भुट्टा ना मेरी गुली को, मेरी पेट को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं भून लेती हूँ एक भुट्टा। स्वीट कॉर्न वाला जो होता है वो ब्लिंकिट से मंगा लेती हूँ, एंड वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसको भून कर ना आधा मैं खुद खा लेती हूँ, आधा इसे खिला देती हूँ। तो इसको दाने देती रहती हूँ तोड़ के। पहले हम इसको मतलब स्वीट कॉर्न वो देते रहते थे, स्वीट कॉर्न्स बॉयल कर कर मैं इसको दे देती थी, बट वो ना इसको पचते नहीं थे ये सारा बस ऐसे ही निकाल देती थी उसको। तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं अपने साथ ही भुट्टा खिला लेती हूँ, इसको बहुत ज़्यादा शौक़ है खाने का भुट्टा, तो इसलिए अभी मैंने इसको भी दे रही हूँ, खुद भी ले रही हूँ। और आप देख सकते हैं कैसे बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह ये मेरे साथ बैठी है। तो गाइस देखिए, मैं यही बोलूँगी कि मेरे बुरे वक्त में ना मेरी इस गुली पेट ने मेरा बहुत साथ दिया है। एक तरीके से ना भगवान मुझे ऐसे वक्त में ये एहसास दिलाते हैं कि मतलब मैं हूँ तेरे साथ, आई एम विद यू, यू आर नॉट लोनली। ये तो हमारे समझने और ना समझने की बात होती। कहते हैं ना, भगवान को कहीं ढूंढो मत, भगवान को सिर्फ पहचानो। तो बस मैंने इसमें मैं देखती हूँ छोटा सा बच्चा है, प्यारा सा मासूम सा, और भगवान का रूप दिखता है मुझे इसके अंदर। और मैं इसकी सेवा कर रही हूँ ना, तो मुझे ये नहीं महसूस होता कि मैं डेली मंदिर नहीं जा पाती शिवलिंग अभिषेक करने। मैं इसकी सेवा कर रही हूँ तो मुझे लगता है मैं अपने लॉर्ड शिव की सेवा कर रही हूँ, क्योंकि देखिए जो भी होता है वो सब प्रभु की मर्ज़ी से होता है। बस अभी भुट्टा खाने के बाद मैंने लिया बेसन 2 कप, उसके अंदर डाला 2.5 कप पानी, थोड़ा गाढ़ा पेस्ट बना लिया। नमक कुछ नहीं डालेंगे इसमें, डाला कटा हुआ धनिया और हरी मिर्च, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और देसी घी से ग्रीस किया अपने कास्ट आयरन के तवे को, एंड उस पर मैंने ले कर दिया। एंड इस चीले को जो मैं बना रही हूँ मैं कर्ड के साथ खाती हूँ, थोड़ा सा उसमें देसी खांड डाल के उसे मीठा बना दो, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो यही होता है मेरा हर बार व्रत में, यही इसी चीज़ से मैं अपना व्रत खोलती हूँ। तो बस अभी मैं अपना व्रत खोलने जा रही थी, एंड मेरा ये फास्टिंग आज मैंने एहसास किया कि ये वाले जो फास्टिंग है इससे मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई है। तो मेरी डेडिकेशन मेरे लॉर्ड विष्णु जी की तरफ और ज़्यादा बढ़ी है। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं अगली बार से, अगले थर्सडे से अपने 16 बृहस्पतिवार के व्रतों का संकल्प लूँगी, और फिर से इन व्रतों को मैं शुरू करूँगी। तो गाइस, आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आता है, जिसमें मैंने बेसिकली थोड़ा सा थर्सडे का व्रत कैसे किया जाता है, क्या क्या होता है, क्या क्या खाया जाता है, इसकी नॉलेज दी आप लोगों को, तो अच्छा लगता है तो मेरे इस व्लॉग को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल देन डू सब्सक्राइब इट। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय एंड टेक केयर।